इन दिस क्वेश्चन लेट आर एक सेट है जिसमें टोटल 5 एलिमेंट है ए बी सी डी एंड ई, राइट। एंड एस एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन सच दैट एफ आर टू एस है सच दैट एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब ए के इनपुट पे उसका आउटपुट 1 नहीं आना चाहिए। तो टोटल कितने तरीके से इस तरह से ऑन टू फंक्शन होंगे, ठीक है। तो देखो, जब भी दो सेट के बीच में हम लोग रिलेशन निकालते हैं तो कुछ पार्ट जो है आपको पता होना चाहिए। कि पहली बात तो ये कि मान लिया सेट यहाँ पे ए है बी है, तो इसका हर एक एलिमेंट जो होना चाहिए इससे कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर ऑन टू की बात करना चाहिए और एक से ज़्यादा से नहीं कनेक्ट हो सकता। जैसे जो भी इनपुट होगा एक से ज़्यादा से कनेक्ट नहीं होगा। फंक्शन के लिए कंडीशन है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसका दो आउटपुट नहीं हो सकता, एक ही से कनेक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा कंडीशन है ऑन टू का लगाना है। तो ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होगा कि जो कोडोमेन है, ठीक है, कोडोमेन जो है दूसरा सेट होता है कोडोमेन। जैसे यहाँ पे आर टू एस है तो एस कोडोमेन है, तो कोडोमेन जो होना चाहिए मस्ट भी इक्वल टू रेंज होना चाहिए। मतलब दूसरे साइड में भी कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। और फंक्शन के रूल के अकॉर्डिंग सेट ए का एलिमेंट भी किसी न किसी से कनेक्टेड होना चाहिए। और ऑन टू फंक्शन के अकॉर्डिंग इधर जो बी सेट का एलिमेंट है वो भी किसी न किसी से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वैकेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक कोई ना कोई किसी से इस तरह से कनेक्टेड होना चाहिए, ऐसा, राइट। तो ये एग्जांपल हो गया कोडोमेन ऑन टू फंक्शन का, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एफ ऑफ ए जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब अगर ए इनपुट डालेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा दिए गए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका एक ऐसा हो सकता है कि हम लोग पहले टोटल ऑन टू फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, रिक्वायर्ड जो आंसर होना चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वल टू जो होगा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन में से हम लोग फंक्शन को फाइंड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन विथ एफ ऑफ ए इक्वल टू जिसका 1 आ रहा है, ठीक है। इसको उसमें से माइनस कर दोगे तो नॉट इक्वल टू वाला हमारा सारा चीज़ आ जाएगा। तो ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगा कि टोटल ऑन टू फंक्शन फाइंड करने के लिए क्या होगा कि देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं हम लोग। ऑन टू फंक्शन के लिए देखो ये ऐसा है कि यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी और ई टोटल 5 एलिमेंट है। और कोडोमेन में हमारे पास 1 2 3 4 है। तो एक एलिमेंट ऐसा होगा कि 2 से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन फाइंड करने के लिए ऐसा सोचो कि यहाँ पे टोटल जो, इसको टी मान लेते हैं, इसको ये एन मान लो, ठीक है। और इसको हम लोग पी से मान लेते हैं। तो एन माइनस पी हम लोग को फाइंड करना है। तो एन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड करने के लिए ऐसा सोचो कि टोटल 5 ऑब्जेक्ट है और 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। 5 ऑब्जेक्ट है, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5 ऑब्जेक्ट को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होगा, इसका तरीका ये होगा कि हर एक को किसी एक मिनिमम एक तो चाहिए ही चाहिए। तो 2 1 1 1 इस तरह से होगा, क्योंकि ये 4 लोग हैं 1 2 3 4, इन लोगों में 4, इन पाँचों को डिवाइड कर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2 1 1 1 होगा, ठीक है। कोई एक जो होगा वो 2 से कनेक्टेड होगा, बाकी सब एक एक से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो होगा एन जो होगा वो कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। और यहाँ पे 1 2 3 4 पैकेट में डिवाइड किया है। और वो है पहला 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल कितने टाइम्स है 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल ऐसा करते हैं ना ग्रुपिंग मेथड से। तो ये 3 टाइम्स आ रहा है। तो अगर सेम चीज़ है तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल उसके लिए। और यहाँ कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 4 लोगों में।
तो उसके लिए 4 का फैक्टोरियल। ये ग्रुपिंग वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ग्रुपिंग होगा, और ये इसका यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो हम लोग को मिल रहा है वो 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ रहा है तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 हो गया, तो 120 हो गया ये इंटू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये 2 हो गया, तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स में चला जाएगा तो 240 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इसमें देखोगे तो ये बन रहा है 240 बन गया ऑन टू फंक्शन। अब हमारा सेकंड जो केस आ रहा है, सेकंड जो पार्ट है, ठीक है, उसमें हम लोग को ये फोकस करना है कि 1 किस किस से, अगर ए से कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, जैसे ए बी सी डी और ई, तो और यहाँ पे 1 2 3 4, तो एक पॉसिबिलिटी ये होगा कि ये सिर्फ इससे कनेक्टेड हो और इसके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो उससे कनेक्टेड नहीं हो। ठीक है, तो केस ये वन, एक केस 1 ये हो गया। केस 2 ऐसा होगा कि ए बी सी डी और ई है, और यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो ये 1 के अलावा कोई और एलिमेंट भी इससे कनेक्टेड हो। ठीक है, तो एक दो ही कनेक्ट हो सकता है, 2 से ज़्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो एक इसमें से कोई ना कोई वैकेंट हो जाएगा, तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक केस 1 और एक केस 2, तो ये दोनों केसेस को आपको लिखना पड़ेगा। तो हमारा जो पी फाइंड करने के लिए है कि ए से कनेक्टेड होने वाले टोटल कितने फंक्शन है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन है, तो वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला केस अगर लोगे तो ये इससे कनेक्ट हो गया, रिमेनिंग ये जो 4 होगा वो सिर्फ इसी से कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, तो ये तो कनेक्ट हो चुका है, तो रिमेनिंग 4 को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये 4 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करने का भी तरीका क्या होगा, 4 को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर, तो 2 1 1 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहला केस का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल 2 टाइम्स, तो 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर है, ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल। अब ये कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 लोगों में, ये 3 लोग हैं तो इसके लिए 3 फैक्टोरियल। तो ये पहला पार्ट हो गया, पहला केस ये हो गया। प्लस दूसरा केस हमको पी फाइंड, दूसरा केस में ये होगा कि 2 को कनेक्टेड है इससे, 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, कि 2 से ज़्यादा होगा तो फिर वो ऑन टू रहेगा नहीं। तो अगर एक से ज़्यादा 1 से कनेक्टेड एक से ज़्यादा लोग है, तो मान लीजिए 2 लोग कनेक्टेड हो गया, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 3 लोग से कनेक्ट होगा, तो 3 लोग से कनेक्ट होगा, तो 1 1 1 3 ही इस तरह से, तो 3 को 3 लोगों में डिवाइड करना है तो 3, और यहाँ पे ये 3 लोगों से कनेक्ट होगा तो 1 1 3 टाइम्स होगा, 3 ग्रुप बनेगा, और यहाँ से तो एक ही तरीका होगा। ठीक है, और ये 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कितना लोगों में करना है, 3 लोग में, तो ये 3 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला पार्ट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ रहा है हम लोगों को, ये 4 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 4 इंटू 4 तो कैंसिल हो, ये दोनों से 4 कैंसिल, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ऊपर में दिखेगा, तो 6 इंटू 6 36 ये आ रहा है, प्लस एक 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो बच रहा है वो कितना बच जा रहा है, अच्छा, इसमें एक केस और होगा कि ये जो 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट में से एक सेलेक्ट करने के जो इससे कनेक्ट होगा उसके लिए अलग से 4C1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से 4C1 एक और आएगा, अलग से 4C1 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 में से कोई एक इसमें जो कनेक्ट होगा, तो ये 4 में से कोई एक सेलेक्ट करने का तरीका 4C1 और रिमेनिंग ये होगा। तो यहाँ से ये 4 इंटू और ये कितना हो जाएगा 6, तो ये टोटल जो हो गया वो कितना हो जाएगा 36 + 24 डेट इज इक्वल टू 60। अब रिक्वायर्ड जो है हमारा क्या है, ये वाला पार्ट है,
तो रिक्वायर्ड जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो है वो कितना हो जाएगा, वो हमारा n-p हो रहा है, तो ये हो जाएगा 200, कितना आ रहा है 240 -60 कर लो, तो ये कितना आ रहा है 180। तो 180 इज़ योर आंसर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ 180। थैंक यू।